all are welcome to AK's classes. Today I am going to discuss 10 most important objective question of chemistry that are very much important for SSCCL, UPPSC, UPSC, NDA, CDS and UPSC prelims examination. Moreover, these questions are important for NEET and JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। ओके, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाह रहा है। तो चलिए, ये है पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? ए फर्स्ट क्वेश्चन इज ए गोल्ड रिंग इज 50% प्योर, इट्स प्योरिटी कैन बी अल्टरनेटिवली शोन। मतलब एक गोल्ड रिंग है जो 50% प्योर है, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में है 18 कैरेट, ऑप्शन बी है 18 कैरेट, ऑप्शन 12 सी है 12 कैरेट, डी है 12 कैरेट। ठीक है, हम लोगों को पता है 24 कैरेट गोल्ड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो 50% प्योर मतलब ये क्या होगा? 12 कैरेट। तो ये है हम लोग का आंसर ऑप्शन डी। और कैरेट का स्पेलिंग क्या होना पड़ेगा? KARAT। ये CARAT नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या चलते हैं। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटुमेंस। ठीक है, जैसे कॉयल का बहुत तरीका होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ठीक है, इस तरफ का ये बिटुमिनस के बारे में नीचे का कौन सा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट नहीं है। मतलब ऑप्शन ए है इट इज़ mixture of highly condensed polycyclic aromatic compound. Okay, it is soluble in carbon disulfide. सारा analysis is used to determine bitumen chemistry and ऑप्शन डी है all of the above। और हम लोगों को पता है यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बिटुमिन इज ए मिक्सचर ऑफ organic liquid that are highly viscous, black, sticky and soluble in carbon disulfide, composed of highly condensed polycyclic aromatic hydrocarbon। इसलिए ऊपर का जितना भी ऑप्शन था, चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल। मतलब यहाँ पे 4 अल्कोहल दिया गया है। ऑप्शन ए में है मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है जो सबसे सूटेबल वाला एल्कोहल होता है दैट इज कॉल्ड मिथानॉल। और वो मिथानॉल को क्या बोला जाता है? वुड एल्कोहल। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मिथानॉल। देखिए मिथानॉल का सिंबल क्या होता है? CH3। ठीक है, और इसको वेरी फेमसली नोन एज वुड एल्कोहल। और ये क्या होता है? इट इज़ ए सॉल्वेंट मेनी केमिकल प्रोसेस एंड इज कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का आंसर क्या था? ऑप्शन ए मिथानॉल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम क्या होता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा केमिकल एलिमेंट होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव का नेचर का होता है। और इसको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन में है मेरी एंड पेरी क्यूरी, एंड्री लुइस, कश्मीर फाजान्स एंड ऑस्टवाल्ड हेमिंग गोल्डरिंग। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दोनों मिलके क्या बनाया था? रेडियम को डिस्कवर किया था। तो चलते ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है रेडियम का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 88 होता है। 1898 में रेडियम क्लोराइड से मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हिच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग वनस्पति घी फॉर वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, वनस्पति घी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मतलब कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज़ किया करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन
और डी है नियॉन। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, और वनस्पति घी जो बनाता है वो प्रोसेस को बोलता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन, मतलब ये हाइड्रोजन गैस पासिंग करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसमें डिटेल्स में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following gas was leaked at Bhopal during the Bhopal gas tragedy at 2 to 3 December 1984? हम लोग को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया का हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ट्रेजेडी है, एक केमिकल ट्रेजेडी। एक केमिकल गैस क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही लोगों का जान गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी में है मिथाइल आइसोक्लोराइड, ऑप्शन डी में है मिथाइल आइसोक्लोराइड। तो मिथाइल तो कॉमन है और हम लोग को पता है ऑप्शन बी दैट इज कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, ये इसके वजह से मिथाइल गैस ट्रेजेडी हुआ था। इसको फेमसली नोन एज MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसके वजह से मोर देन 50,000 लोगों को क्या हुआ था, 5 लाख लोगों को इन्फेक्टेड हुआ था और मोर देन 4,000 लोगों का डेथ हो गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है ये कब हुआ था, ये 2 to 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। हुई ऑफ द फॉलोइंग, हुई अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास। ठीक है, ब्रास क्या होता है, ब्रास एक एलॉय होता है, एलॉय। ठीक है, और एलॉय मतलब 2-3 मेटल को एक साथ एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिक्स करके बनाया जाता है और एलॉय मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे का कौन सा क्या है, ब्रास है। ऑप्शन है जिंक, कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी है आयरन एंड जिंक, सी है कॉपर निकेल और डी है आयरन एंड कॉपर। और हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, ब्रास। ठीक है, बहुत ही इजी था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटेलिक मिनरल। ठीक है, मतलब मिनरल से यहाँ पे 4 मिनरल दिया गया है, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट एंड सिलिका। और ये चारों में कौन सा मिनरल्स में क्या नहीं है, मेटल नहीं, मतलब मेटल है, बाकी सब में मेटल नहीं है। और हम लोग को क्या पता है, बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3, जिसमें एल्यूमिनियम मिनरल रहता है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग देख सकते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक मिनरल इंक्लूड क्या क्या होता है, लाइमस्टोन, माइका, कोल, जिप्सम, डोलोमाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है, ये सब में क्या नहीं रहता है, मेटल नहीं रहता है, देयरफॉर दीज ऑल आर नॉन मेटेलिक मिनरल। लेकिन बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट मिनरल मेटेलिक मिनरल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिस आवर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दिया गया है, which white phosphorus is represented by which among the following symbols। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस, हम लोगों को पता है फॉस्फोरस 3 तरह का होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस होता है एक टेट्रा एटॉमिक, मतलब P4 में रहता है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, जितना भी फॉस्फोरस है उसमें वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसका एप्लीकेशन भी सबसे ज़्यादा है। और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसको अगर हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कर देता है तो ये P2 मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, द इजीली नोटिस स्मेल ऑफ द LPG गैस
इज़ बिकॉज हुईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब एलपीजी गैस जब लीक होता है उससे एक स्मेल आता है, ठीक है। वो किसके लिए होता है, जैसे एलपीजी में जो गैस होता है दैट इज़ क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन उसमें एक गैस मिक्स कर दिया जाता है जिसके लिए उसका एक स्मेल देता है। देयरफॉर वी कैन डिटेक्ट दैट द एलपीजी इज लीकिंग। तो इसमें ऑप्शन ए में है ब्यूटेन, ऑप्शन सी में है प्रोपेन, बी में है प्रोपेन, सी में मीथेन, डी में इथेन थायल, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इथेन थायल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इथेन थायल, और इसको स्ट्रेंस भी बोलता है, ये एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है। जब भी किसी कंपाउंड में थायल रहता है, थाई TH है, थाई मतलब सल्फर, ऑल मतलब ये अल्कोहल का एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इज यूज टू एड to the otherwise odorless gaseous product such as liquefied petroleum gas to help वार्न टू गैस लीकेज, ठीक है। किसी जगह में गैस लीक हुआ है उसके वार्न करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे।